Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the Unix operating system. So today we will discuss about the complete details of the topic Unix operating system. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, आज हम डिस्कस करेंगे Unix operating system के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, या बीसीए स्टूडेंट्स हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये सारी वीडियो। तो प्लीज फोकस करो यहाँ पे और चीजों को अंडरस्टूड करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये हमारा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा संसार है उसमें फैला हुआ है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था। इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसका लार्ज सपोर्ट बेस था और डिस्ट्रीब्यूशन थी। ये हर एक चीज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो भी हमारा डाटा था उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। इसलिए इसकी स्पेशलिटी यही थी, डिस्ट्रीब्यूशन और लार्ज सपोर्ट बेस, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स होते थे हमारे, उनके लिए लार्ज सपोर्ट प्रोवाइड करता था और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता था, जैसे कि शेयरिंग करता था रिसोर्सेस की। वो सारी की सारी चीजें हमारे इसके अंदर आती है। और इट रन्स ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर, जितने भी वाइड वैरायटी के कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं उनको ये क्या करता था? रन करता था। इसका जो फर्स्ट वर्जन था हमारे यूनिक्स का, वो डेवलप किया गया था असेंबली लैंग्वेज के यूज से 1960 में, ठीक है। जो भी नाम था हमारे उसका साइंटिस्ट का, उसका नाम था केन थॉमसन ऑफ बेल लैब्स। उसने बेल लैब्स थी कोई हमारी, जो कि यूएसए में सिचुएटेड थी। उस साइंटिस्ट का नाम था केन थॉमसन, ठीक है। उसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और इसको डेवलप किया था उसने, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया था इसको, कॉल्ड मल्टिक्स। मल्टिक्स के नाम से पुकारा जाता था इसको, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि मल्टिक्स क्या है, तो आपने बोला मल्टिक्स। हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको पहले मल्टिक्स के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। और उसको फिर माइक्रो कंप्यूटर पीडीपी हमारा 7 था, उसके अंदर लोड किया गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे से उसको शिफ्ट किया गया था। फास्टर मशीन थी हमारी पीडीपी 11 जो फास्टर मशीन थी, उसके बाद उसके अंदर उसको शिफ्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको फिर से लिखा गया थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि जो डेनिस रिची था, सी लैंग्वेज जो डेवलप की थी वो डेनिस रिची ने की थी। उन्होंने, डेनिस रिची ने और थॉमसन ने, दोनों ने मिलके क्या किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको फिर से लिखा था, ठीक है, इन 1973 में, जब हमारे पास सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई थी। उसके बाद सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बाद, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब आ जाता है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स हमारा एक पावरफुल, इफेक्टिव, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इससे पता है शक्तिशाली है और ज्यादा इफेक्टिव है बहुत सारे यूजर्स के लिए, और इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने होल्ड करी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, कर्नल है, ठीक है। फर्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी कर्नल है, फिर शेल है, फिर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपने कर्नल को एक्सप्लेन करना है, कर्नल होता क्या है, ठीक है। कर्नल हमारा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल माना जाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट है, वैसे ही इसका इंपॉर्टेंट हार्ट क्या है? कर्नल इंपॉर्टेंट हार्ट है हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप बोल सकते हैं कर्नल इज द हार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। जब हमारी मशीन टर्न ऑन हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है, और जो भी इसका कंट्रोल होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेशन के लिए, एलोकेट करने के लिए, वो आगे को बढ़ता रहता है, ठीक है, कर्नल की वजह से, ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारे पास शेल। अब शेल क्या है हमारे पास? शेल हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कमांड्स लेते हैं, ठीक है, और उनको क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंप्लीमेंट की जाती है शेल में ही, ठीक है। सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में इंप्लीमेंट की जाती है? शेल में की जाती है। स्पेशली अगर कहे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा शेल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर का काम करता है और जितनी भी कमांड्स होती है उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें हम पढ़ सकते हैं कर्नल के बारे में, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, शेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप शेल के बारे में और चीजें भी लर्न कर सकते हो इसमें से, ठीक है। जैसे हमारे पास किसी लैंग्वेज में आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बोर्ने शेल हो गया हमारे पास, जिसको कि एसएच के नाम से, जो भी एसएच डिनोशन के लिए डिनोट के लिए रखा गया है, इसको डिनोट किस तरह से करना, रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप, वो तो बोर्ने शेल को हम एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन शेल को हम की एसएच से रिप्रेजेंट करते हैं, सी शेल को हम सीएसएच से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिनोट करने की बात है, डिनोट करना रिप्रेजेंट करना एक ही बात है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड शेल को हम आरएसएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस है थर्ड हमारा, ठीक है। और इसमें जितने भी वैरायटी ऑफ टास्क्स होते हैं, ठीक है, चाहे कॉपी करनी हो फाइल, या फिर आपने कैलकुलेशन करनी है, या किसी एप्लीकेशन को आपने एडिट करना है या डेवलप करना है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस में आती है। अब कौन कौन सी हमारी यूटिलिटी एप्लीकेशंस होती है, वो होती है हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, सी प्रोग्रामिंग टूल होते हैं हमारे पास, टेक्स्ट प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स होते हैं हमारे पास। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी यूटिलिटी एप्लीकेशंस है हमारी यूनिक्स में, उनको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ यूनिक्स, ठीक है। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे यूनिक्स के, ठीक है, कौन कौन सी खासियत है जो यूनिक्स को अच्छा बनाती है? मल्टीटास्किंग, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। पोर्टेबिलिटी, अब पोर्टेबिलिटी, किसी भी प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी प्रोसेस को आप वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जा सकते हो। कम्युनिकेशन को गुड बनाने के लिए उसमें उसके फीचर्स में एनहांसमेंट हुई, उसकी कोडिंग लैंग्वेज में एनहांसमेंट हुई, वो कम्युनिकेशन में आ गया। मॉड्यूलैरिटी, मतलब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद उसको मॉडिफाई किया गया सिंपलर प्रोसेसेस में, जो भी हमारी प्रोसेसेस थी या जो भी हमारे मॉड्यूल्स थे उनको, ठीक है। फाइल सिक्योरिटी, हर एक को फाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। जो भी फाइल्स होती है इसमें हर एक फाइल्स को सिक्योरिटी बैरियर जो भी हमारा वो प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम 5, इसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम 5 का यूज किया गया है, ठीक है। और सिस्टम सिक्योरिटी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सिक्योरिटी, इसमें सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। और ये सारा का सारा जो इनपुट आउटपुट इंडिपेंडेंस जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करता है, इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। तो ये सारे हमारे फीचर्स ऑफ यूनिक्स है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।